रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ऐना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसी त्रिवे बच्चे चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर तीसरे स्थान पर रहा ए। बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। और सी जो है दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने कितने वोट दिए? देखिए, मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं, यानी कि 100। मान लेते हैं कितने टोटल मत हैं, यानी कि 100%। ठीक, अब देखिए 100% है यानी कि टोटल मत। ठीक, देखिए अब ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, यानी ठीक। देखिए मान लेते हैं कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, ए है, बी है, सी। ठीक, ध्यान समझिए पहले। देखिए 100% यानी कि टोटल मत है। देखिए ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति। ठीक, देखिए ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। अब देखो कुल मत कितने यहाँ पर 100 है। कुल मत कितने यानी 100। अब 100 का 10% कितना होगा? देखिए परसेंटेज मानिए चाहे ना मानिए। देखिए यहाँ पर टोटल मत कितने यानी कि 100 है। 100 का 10% कितना होगा? ए को 10% मत प्राप्त हुआ, यानी कि 100 का 10%। देखिए 10%। अब 0 से 0 का बचेगा कितने यहाँ पे, यानी कि 10 बचेगा। अब 100 का 10% कितना होगा, यानी कि 10। ठीक, ए को मिला। ठीक, अब देखिए आगे वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुआ, यानी कि बी को 48% मत प्राप्त हुआ। अब 100 का 48% कितना होगा? देखिए अगर आपको स्क्वायर परसेंटेज निकालना है तो देखिए ध्यान से, 100 का 48%। ठीक, 48/100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचेगा कितना इसमें? 48। ठीक, बचेगा कितना? 48। यानी कि बी को कितने मिला, यानी कि 48। ठीक, जब बी को 48 मिला उसके बाद फिर वह 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? देखिए जब ए को मिला 10%, बी को मिला 48%, ए को मिला 10%, बी को मिला 48%, टोटल कितने हो गए? यानी कि 58%। कितने हो गए टोटल? 58%। ध्यान समझिए, जब ए को मिला 10%, बी को मिला 48%, 10 और 48 कितने हो गए? 58। जब 58 हो गए 100 में से 58 जब ए और बी ने ले लिए तो बचेगा कितने इसमें? यानी कि 100 में 58 माइनस कर दीजिए, 100 में 58 घटा दीजिए। 10 में 8 के 2, 7 में 5 के 9 में 5 के 4, कितने बचेगा? यानी कि 42। अब देखिए अब ए को मिला है 10, बी को मिला है 48, सी को मिला है 42। ठीक, देखिए उसके बाद सी चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? एक बार फिर समझिए, मैं समझा रहा हूँ कि अगर हमारे टोटल मत कितने? 100। ठीक, अब ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, यानी कि 100 का 10% कितना होता है? यानी कि 10 होता है। तो ए को मिला 10%। ठीक, उसके बाद फिर बी को 48% मत प्राप्त करता है, यानी कि बी। तो बी का 48% कितना होगा? देखिए 100 का 48% कितना होगा? यानी 48। ठीक, 48। जब सी का हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यानी कि 10 और 48, यानी कि ए और प्लस बी करके अब जो घटाएंगे यानी कि 100 में घटा देंगे। 10 और 48 कितने हो गए? यानी 58। जब 58 100 में से ए और बी प्राप्त करते हैं बचेगा कितना? यानी कि 42। तो 42% सी प्राप्त होगा। ठीक, प्राप्त करता है। अब चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? देखिए, और हार जीत का अंतर कितना? देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 42 है। ठीक, अब इनका अंतर कितना है? 48 और 42 का अंतर 6 का अंतर है ना। ठीक, 48 और 42 का अंतर 6 का अंतर है और वह 1200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। 1200 वोटों से चुनाव जीत जाता है, यानी कि 6 का मान कितना है? यानी कि 1200। ठीक, एक का मान कितना होगा? देखिए 1200 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 दून 12। एक का मान कितना होगा? यानी कि 200। ठीक, देखिए जब एक का मान 200 होगा, एक का मान कितना होगा? 200। अब देखिए तो माना कितना टोटल मत कितने थे? यानी कि 100 थे। टोटल वोट कितने थे? यानी कि 100। जब एक का मान 200 तो 100 का मान कितना होगा? 100% मान कितना होगा? 200 कितना होगा? 2 1 2 3 4। यही इसका आंसर होगा। देखिए बात ध्यान समझिए, 48 और 42 का अंतर कितना? यानी कि 6 का अंतर। 6 का मान है 1200,
जब छा का मान है 1200, एक का मान कितना होगा यानी कि 200, चलो 1200 200 हो गया, एक का मान 200। अब टोटल मान कितने थे यानी कि 100%, कितने थे 100%। जब एक का मान है 200 तो 100% मान कितना होगा यानी कि 100% मान 200 गुणे 100 कितने हो जाएगा यानी कि 20,000। 20,000 उसको मत टोटल मिले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करता है, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन को पहले सही तरीके से लिखने का प्रयास करें। देखिए कैसे, यानी कि ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करता है और 1,000 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या देखिए। मान लेते हैं चुनाव में टोटल मत कितने यानी कि 100, ठीक 100%। अब देखिए 100 में एक है ए, एक है बी, समझिए ध्यान से, यानी कि दो प्रत्याशी, एक है ए प्रत्याशी, एक है बी प्रत्याशी, ठीक। अब देखिए ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करता है, यानी कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करता है। अब 45% यानी कि 100 का 45% कितना होता है, देखिए 100 में 45% मत प्राप्त करता है। जब 100 में 45% मत प्राप्त करता है ए, तो बचेगा कितने इसमें 55%, बचेगा कितने इसमें 55%, ठीक। परसेंटेज मानो चाहे ना मानो कोई बात नहीं, बचेगा कितना 55। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करता है, यानी कि 100 में 45% यानी 45, और जब 45% ए ने माना तो बी का भी कितना 55%, देखिए 45 और 55। परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार जाता है, यानी कि चुनाव 1,000 वोटों से हार जाता है। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 45 और 55 का अंतर कितना है यानी कि 10। तो 10 का मान कितना है 1,000, 10 का मान है 1,000, तो 1 का मान कितना होगा यानी कि 100, 1 का मान कितना होगा यानी कि 100। देखिए ध्यान समझिए, यानी कि 100% मान लो टोटल मत है। अब 45% ए प्राप्त करता है, 55% बी प्राप्त करता है, ठीक। अब 45 और हार जीत का अंतर कितना है यानी कि 10 का अंतर है, तो 10 का अंतर कितना है यानी कि 1,000। टोटल मत कितने यहाँ पर दिए, कुल मतों से चुनाव हार जाता है 1,000 वोटों से, तो 10 का मान है 1,000, तो 1 का मान कितना 100, तो 1 का मान माना था कितने 100%, कितना था 100%। जब 1 का मान 100% तो 100% मान कितना होगा यानी कि 1 2 2 1 2 3 4 यानी कि 10,000 इसका आंसर होगा। देखिए फिर समझिए, मान लेते हैं टोटल मत कितने 100% है, 100% में से ए ने 45% मत प्राप्त करता है। जब 45% ए मत प्राप्त करेगा बचेगा कितना बी, जो बचेगा बी यानी कि 55% मत प्राप्त करता है वो। अब 45 और 55 का अंतर कितना यानी कि 10 का अंतर है, तो 10 का मान दिया है 1,000, जब 10 का मान दिया है 1,000 तो बचेगा कितना, एक का मान कितना होगा 100। जब एक का मान 100% यानी कि एक का मान कितना था यानी कि 100% माना था, तो 100% मान कितना होगा यानी 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 इसका सही आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। राम और श्याम ने दो उम्मीदवार थे। श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल कितने मत पड़े देखिए। मान लेते हैं 100% टोटल मत है, कितने परसेंट 100%। अब देखिए 100% में से 20% मत अवैध घोषित हुए, यानी कि 20% मत इसमें अवैध, जो 20% मत है अवैध, तो बचेंगे कितने इसमें 80% वैध मत, बचेंगे कितने 80%। ये क्या है वैध मत, देखिए परसेंट मांग चाहिए मतलब कोई बात नहीं। 20% मत अवैध है और 80 कितने यानी कि वैध मत है। उसके बाद आ गया श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, यानी कि जो वैध मत है उसमें से 40% श्याम ने प्राप्त करता है। देखिए जब 80 में 40% यानी कि 80 का 40% कितना होता है यानी कि 40/100। जीरो से जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, बचेगा कितना 32। टोटल कितने मत है 32। अब 80 में से श्याम 32 मत प्राप्त करता है, जब 80 में से 32 मत प्राप्त करता है बचेगा कितने यानी कि 80 में 32 के घटा लेते हैं, 80 में 32 यानी कि 48। अब देखिए श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, यानी कि 40% मत कितने 32 प्राप्त करता है। अब जब 32 श्याम ने प्राप्त करता है तो राम कितने मत प्राप्त करता है यानी कि 48। हम देखिए 32 और 48 का अंतर कितना है यानी कि 16 का अंतर है, 16 का अंतर है। अब टोटल मत यानी कि और वो 1600 मतों से पराजित हो जाता है, यानी 16 का मान कितना है 1600, एक का मान कितना है यानी कि 100।
अब देखिए जब 1% माना था यानी एक का मान था 100%, एक का मान था 100%, और 100 का मान कितना होगा यानी कि 100% का मान 100 गुणे 100, यानी कि 1 2 3 10,000 मत टोटल पड़े। देखिए फिर समझो, अगर एक चुनाव में 20% मत आबादी घोषित हुए, ठीक मान लेते हैं एक चुनाव में 100% टोटल मत है, 100% में से 20% मत यानी कि आबाद हो गई। जब 20% मत आबाद हो गए तो बचेंगे कितने यानी 80%। जब 80% बचेंगे कितने वैध मत, श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, यानी कि जो वैध मत है इसमें से 80 का 40% श्याम प्राप्त करता है। तो 80 का 40% कितने होते हैं यानी कि 32। जब 32 श्याम ने प्राप्त किया, राम के पास कितने मत बचे यानी कि 48। तो 32 और 48 का अंतर कितना यानी कि 16। तो 16 का मान दिया है 1600, यानी कि और वह 1600 मतों से पराजित हो जाता है, यानी कि वो हार जाता है। तो 16 का मान है 1600, एक का मान है 100। अब देखिए एक मान था यानी कि 100%, 100% होता है यानी कि एक का मान, ठीक। अब 100% बराबर 100 गुणे यानी कि 100, 1 2 3 4 यानी कि 10,000 इसका सही आंसर होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार उतरे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त करता है और वह 900 वोटों से विजयी हो जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले इन क्वेश्चन को पहले सही तरीके से पढ़िए, कैसे लगेंगे क्वेश्चन। देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, मान लेते हैं 100% वोट, टोटल मान लेते हैं 100% वोट। अब देखिए एक तरफ मिल जाए कितने 65% वोट। अब देखिए एक तरफ मिल जाए 65%, तो बचेगा कितना एक 35%। अब देखिए और वह 900 वोटों से विजयी हो जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट हैं। देखिए 65% और 35%, यानी कि 65% वो वोट प्राप्त करता है और बचेगा कितने 35% वोट। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 65 और 35 का अंतर कितना है यानी कि 30 का अंतर है। 30 का अंतर आप देखिए 900 वोटों से विजयी हो जाता है, तो वोट कितने हैं 900। अब एक का मान कितना है 30। अब देखिए 1% का मान होता है 100%, 1% का मान होता है 100%, एक बराबर 100%, तो 100% बराबर 3,000 वोटों से जीत जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी कि 3 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, यानी कि पहले उम्मीदवार को, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, तो दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 45 मतों से चुनाव हार जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे देखिए एकदम सिंपल सा। मान लेते हैं टोटल वोट कितने यानी कि 100, ठीक। ये टोटल वोट कितने यानी कि 100, ठीक। अब 100 और जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, यानी कि पहले व्यक्ति हो सकता है कोई भी व्यक्ति। देखिए मान लेते हैं पहला व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं इसमें, पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, तीसरा व्यक्ति है सी। देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। देखिए अब यहाँ पर मान था कितना 100, यानी कि टोटल वोट कितने यानी 100 है, 100 का 45%, 100 का 45%। एक तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 45, बचेगा कितना 45। तो ए को कितना प्राप्त हुआ यानी कि 45, ठीक। अब देखिए आगे बी, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। जो तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार उसको कितने मिला 25%, यानी कि तीसरे स्थान पर कौन है, यानी कि पहला है ए, दूसरे स्थान पर है बी, तीसरे स्थान पर कौन सा है सी, तो उसको कितने मिले 25%, यानी कि 100 का 25% कितना होता है। देखिए 100 का 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो का आंसर बचेगा कितना यानी कि 25। तो सी को कितना मिला यानी कि 25 मिले। मतलब अब देखिए दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 45 मतों से चुनाव हारा हो, तो यानी कि वो अगर 45 मतों से हार जाता है तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। देखिए अब देखिए ए को मिला 45, सी को मिला 25, ए को मिला 45, सी को मिला 25, 45 और 25 कितने हो जाएंगे 45 और 25 यानी कि 70,
कितने हो जाएंगे, यानी 70। देखिए ए प्लस सी यानी कितना है, 45 है, प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 70। अब देखिए जब 70 यानी कि 100 में से ए प्लस सी को मिल रहे कितने वोट, यानी कि 70। ठीक, यानी कि 100 में से ए और प्लस सी को वोट कितने मिले, यानी कि 70। तो बचेंगे कितने वोट, यानी कि इसमें 100 में 70 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे, यानी 30। 100 में 70 घटाएंगे कितने बचेगा, यानी कि 30। तो 30 वोट किसको मिलेंगे, जो बीच में होगा, यानी कि दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को, यानी कि बी को। कितने, यानी कि 30। एक बात ध्यान समझिए, यानी कि टोटल वोट कितने, यानी कि 100 है। ठीक, देखिए ए को मिलते हैं, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 45, तो ए को मिला है 45। ठीक, 100 का 45% कितने होगा, 45। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरे स्थान पर रहने वाले वोट को कितने मिला, 25%, यानी कि सी को 25%, यानी कि 100 का 25% कितने होगा, यानी कि 25। ठीक, 25%। अब जब ए को मिला 45, सी को मिला 25, तो 45 और 25 कितने हो जाएंगे, यानी कि 70। ठीक, जब 100 में से 70% वोट ए और प्लस सी प्राप्त करते हैं, तो बचेगा कितना, यानी कि 30% कौन प्राप्त करेगा, यानी बी। ठीक, देखिए आगे। और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव अगर हारा हो तो, यानी कि 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए अब ए और बी देखिए, यानी कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है। ठीक, हार जीत, यानी पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। 45 और 30 का अंतर कितना होता है, यानी 15। ठीक, तो 15 का मान कितना है, यहाँ पर 4500, कितना, 4500। 15 का मान है 4500। ठीक, ए का मान कितना होगा, देखिए 4500 बटे 15। 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, यानी 300। ठीक, अब देखिए ए का मान कितना, 300, तो टोटल मत कितने मान, यानी कि 100%। जब 1% मान है 300, तो 100% मान कितना होगा, देखिए 1% मान है 300, तो 100% मान कितना होगा, यानी कि 300 घोड़े कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 30,000 इसका सही आंसर है। देखिए प्लीज समझाओ, मान लीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इस क्वेश्चन को पहले सही तरीके से बनाइए। देखिए मैं आपको सब समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए टोटल मत कितने, यानी 100% है। ठीक, ए को मिलते हैं 45%। ठीक, मान लेते हैं ए को मिला 45%, सी को मिला है 25%। ठीक, तो ए प्लस सी, यानी कि जब 100 में से 45 और 25 तो मिल गए, यानी कितने हो गए, 70। जब 70 मिल गए, यानी कि ए प्लस सी को, तो बचेंगे कितने, यानी कि 30%। तो 30% यानी कि जो मिलेगा, यानी कि दूसरे व्यक्ति को मिलेगा जो दूसरे स्थान पर रहता है। ठीक, कितने, बी को। अब देखिए 45 और 30 का, 45 और 30 का अंतर कितना है, यानी कि 15। 15 का मान है 4500, एक का मान कितना होगा, यानी कि 300। जब यहाँ पर मान था 100%, जब 1% का मान है 300, तो 100% मान कितना होगा, यानी कि 300 गुणे 100। 300 गुणे 100 कितने हो जाएंगे, 30,000। अगर आप सभी को ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।